नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, आज की इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुई जबरदस्त हिंसा की। क्या वाकई बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर हमला हुआ? क्यों उन्हें बीच सड़क भागना पड़ा और क्या है उस वायरल फोन कॉल की सच्चाई? साथ ही चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की भूमिका पर उठते बड़े सवाल क्या है? इस वीडियो में आपको बंगाल की कड़वी हकीकत से रूबरू कराएंगे। बने रहिए। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना है या दूसरे चरण के मतदान के बीच ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे? बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक शुवेंदु अधिकारी को न सिर्फ घेरा गया बल्कि दावा है कि उन पर हमला भी हुआ। एक वायरल वीडियो में वो किसी को फोन करके मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी फोन किया लेकिन उन्होंने इनका फोन नहीं उठाया। क्या वाकई 90 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं? शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की सीधी टक्कर का असली नतीजा क्या होगा? और आचार संहिता के बीच पीएम मोदी के अवतारों और अफसरों की गुंडागर्दी का पूरा सच क्या है? तो वहीं पे देखा गया अमित शाह अपनी एक रैली में बंगाल पुलिस को ये भी कहते नजर आए हैं कि अरे ओ बंगला पुलिस जरा वापस जाओ। इस वीडियो को आप ही देखिए। क्या दोस्तों, क्या सनातन सच में खतरे में है या ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक नया प्रोपेगेंडा है? दोस्तों, 4 मई को बंगाल में जो होने जा रहा है उसकी कल्पना भी शायद दिल्ली में बैठे आकाओं ने नहीं की होगी। एक तरफ अकेले दम पर लड़ती शेरनी ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ पूरी सरकारी मशीनरी, केंद्रीय बल और 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री का त्रिशूल डमरू अवतार। क्या 90 लाख वोटर्स का नाम काटना लोकतंत्र की जीत है? प्रधानमंत्री मोदी का एक अनोखा टैलेंट ये भी है कि वो जहां कहीं भी जाते हैं उनके अंदर का भक्त जग जाता है। जैसे कि बनारस में त्रिशूल डमरू के साथ वीडियो बनाना हो या सिक्किम में फुटबॉल खेलना, ये सब नरेंद्र मोदी जी की फाइल का हिस्सा है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्यों मोदी जी मणिपुर जाकर फुटबॉल नहीं खेलते? वहां तो 2 साल से हिंसा हो रही है लेकिन नहीं उन्हें दार्जिलिंग के वोटर्स को रिझाने के लिए सिक्किम का सहारा लेना पड़ता है। क्या एक प्रधानमंत्री का काम सिनेमाई स्टाइल में रील बनवाना है या देश की समस्याओं को सुलझाना? क्या आचार संहिता के बीच नेशनल टीवी पर उनका भाषण देना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? बंगाल चुनाव का सबसे काला अध्याय ये रहा है कि 90 लाख वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से कट दिया गया, जिसमें अल्पसंख्यक और टीएमसी के परंपरागत समर्थक बताए जा रहे हैं। क्या ये लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड है? इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से आए आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो देखिए जहां वो सरेआम एक उम्मीदवार को घर की चौखट पर जाकर धमका रहे हैं। क्या पर्यवेक्षकों का काम ईमानदारी से चुनाव कराना है या फिर बीजेपी के एजेंट के रूप में रील बनवाना? चुनाव आयोग की चुप्पी इस बात की गवाह है कि संस्थाएं अब निष्पक्ष नहीं रही। ज्यादातर मीडिया चैनल को एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन क्या ये आंकड़े टीवी दफ्तरों में बैठकर तैयार किए गए हैं? कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि 4 मई को दीदी चौथी बार लौटकर पश्चिम बंगाल में आएंगी। मोदी जी पूरी पलटन झोंक देने के बावजूद बंगाल की जमीन कुछ और ही कह रही है। शुवेंदु अधिकारी जो कभी दीदी के सबसे खास थे, आज कोलकाता की सड़कों पर बदहवास भागते नजर आ रहे हैं और जनता चोर चोर के नारे लगा रही है। क्या नफरत और विभाजन की राजनीति बंगाल की संस्कृति में फिट नहीं बैठती?
मछली खाने से लेकर ब्राह्मण कार्ड तक बीजेपी ने सब कुछ आजमा लिया है, लेकिन क्या ये काफी होगा? इस चुनाव में एक नई महिला नेता का उदय हुआ है जिसे हम सायोनी घोष कहते हैं। उनके वीडियो जहां वो एक साथ मंत्र, कलमा, हनुमान चालीसा और गुरबाणी पढ़ती हैं, बंगाल की वास्तविक विविधता को दर्शाती हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि राम को बेचकर हम वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि उन्हें विभाजन सोच नहीं बल्कि एकजुटता चाहिए। अगर इस सब के बावजूद ममता बनर्जी 160 से ज्यादा सीटें लाकर फिर लौटती हैं तो यह सीधे सीधे मोदी और अमित शाह की बड़ी व्यक्तिगत हार होगी। तो दोस्तों, 4 मई को चेहरा कौन छिपाएगा और कौन गुलाल उड़ाएगा? क्या त्रिशूल और फुटबॉल बंगाल के वोटर्स का दिल जीत पाएंगे या फिर दीदी का जय बंगाल दिल्ली के जय श्री राम पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए ऐसी खबरें जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं 4 मई के बड़े नतीजे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।